हेलो गाइस, स्वागत है आपका शैंक्स मूवी एक्सप्लेन पर। आज मैं एक बहुत ही शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अपनी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम रत्ना है। रत्ना मुंबई में एक मेड का काम करती है और साथ ही हमें उसके परिवार में रत्ना की माँ और उसकी छोटी बहन भी दिखाई जाती है। रत्ना अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली है जो अपने परिवार को पाल रही है और अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा रही है। वो चाहती है कि उसकी बहन पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ना कि उसकी तरह एक नौकरानी बने, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रत्ना अपना सामान पैक करके वापस मुंबई जा रही है और हमें वो बिल्डिंग भी दिखाई जाती है जहाँ रत्ना काम करती है। बिल्डिंग का वॉचमैन जो हर वक्त उससे आते जाते टोक देता है। मुंबई वापस आते ही रत्ना अपने साफ सफाई के काम में लग जाती है क्योंकि उसके सर आज ही अमेरिका से आने वाले हैं। और हमें यहाँ मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम अश्विन है, जिसकी बिल्कुल अभी अभी शादी टूटी है। अश्विन एक सबरीना नाम की लड़की को चाहता था और ये दोनों पहले लिव इन में रहते थे, लेकिन सबरीना अश्विन पर चीट करती है और दोनों की अमेरिका में शादी होने से पहले ही टूट जाती है। शादी टूटने के बाद वो वापस इंडिया अपने घर आ रहे। वो अपनी शादी टूटने से बहुत दुखी था, इसलिए वो घर आता है और ड्रिंक करने के बाद सो जाता है। फिर रत्ना आती है और उसके पास चादर रखकर चली जाती है। जैसे कि हमें दिखाया जाता है कि रत्ना वहाँ पर सारा काम करती है, साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक का। ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में काफ़ी अकेले होते हैं। रत्ना की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और 19 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी। अश्विन बहुत ज़्यादा दुखी है और वो काफ़ी अकेला फील करता है, तो उसके पापा उसे सब कुछ भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि अश्विन की फ्रेंड उससे घर मिलने आती है। वो अश्विन को समझा रही होती है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ और आगे की सोचो, लेकिन तभी रत्ना बीच में आकर उन्हें खाना लगाने के लिए बोलती है। तो अश्विन की फ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा डांट देती है। अश्विन की फ्रेंड के जाने के बाद वो रत्ना को खाना लगाने के लिए बोलता है और साथ ही अपने फ्रेंड के बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलता है। फिर रत्ना अश्विन से परमिशन मांगती है, सर मैं पास में यही टेलरिंग कोर्स सीखने जा सकती हूँ, सारा काम खत्म करके जाऊंगी। अश्विन उसे परमिशन दे देता है। आगे दिखाया जाता है कि रत्ना बिल्डिंग के टेरेस पर अपनी सहेली के साथ होती है और उसकी सहेली भी उसी बिल्डिंग में काम करती है। वो जब भी दुखी होती है या अकेला फील करती है तो टेरेस पर आ जाती है। हमें आगे दिखाया जाता है कि रत्ना उस दिन टेलरिंग सीखने के लिए जाती है, तो वो सिलाई मास्टर उसे सिलाई न सिखाकर सफाई के काम में लगा देता है। उसका सपना एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर बनने का होता है। जब वो घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे एक डिज़ाइनर गारमेंट्स की शॉप दिखती है। जब जब वो डिज़ाइनर कपड़ों को देखती है तो उसके अंदर एक बड़ा फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना जागता है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि अश्विन वहाँ पहले से ही होता है। वो अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाती है और फिर टेबल पर उसके लिए खाना लगा रही होती है। खाना लगाते वक्त वो अश्विन की तरफ देखती है जो बाहर बड़ा गुमसुम सा खड़ा होता है। रत्ना अश्विन की हालत समझ सकती है और अगले दिन सुबह अश्विन को चाय देने के बाद वो उसे थोड़ा मोटिवेट करती है। वो बोलती है, सर आपको पता है मैं 19 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। सबको लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आज मैं खुद कमा रही हूँ और अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा रही हूँ। सर ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। और इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन रत्ना का सिलाई मास्टर उसे मैचिंग सेंटर भेज देता है, जिस वजह से वो घर लेट पहुँचती है। वो देखती है कि अश्विन वहाँ पहले से ही होता है। वो बोलती है, सॉरी सर, आने में थोड़ा लेट हो गया। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है और वो फ़ोन सबरीना का होता है। लेकिन रत्ना सबरीना को बोलती है, सॉरी मैम, सर घर पर नहीं है और अपना फ़ोन भी यहीं छोड़ कर गए हैं। और ये देखकर अश्विन रत्ना से बड़ा इम्प्रेस होता है। फिर अगले दिन रत्ना सिलाई सेंटर जाती है और वो मास्टर फिर से उसे कोई ना कोई फालतू काम सौंप देता है। रत्ना उससे बोलती है कि मेरी सिलाई का क्या, काफ़ी दिन हो गए हैं, आप मुझे सिलाई नहीं सिखा रहे और फालतू काम करा रहे हैं। तो वो मास्टर उससे बोलता है कि तुम अभी नहीं हो, तुम्हारे साथ रिस्क नहीं ले सकता। और ये सुनकर रत्ना उसे मुंह पर मना करके आ जाती है। रत्ना को सिलाई ना सीख पाने का बहुत दुख होता है। वो उस रात भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो अश्विन उसके उदास चेहरे को देखकर पूछता है कि रत्ना क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन रत्ना मार्केट में अपनी सहेली को ये सब बताती है, तो उसकी सहेली उसे एक अच्छे टेलरिंग इंस्टीट्यूट का सुझाव देती है, लेकिन जिसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। ज़्यादा फीस सुनकर रत्ना मना कर देती है, तो उसकी सहेली बोलती है, तुम मुझसे उधार ले ले और बाद में लौटा देना। फिर रत्ना मान जाती है। फिर रत्ना अश्विन को बोलती है कि सर मैं आज दूसरे सिलाई सेंटर जा रही हूँ,
टाइमिंग सारी वही है, सारा काम खत्म करके जाऊंगी। रत्ना का टेलरिंग इंस्टीट्यूट में पहला दिन होता है। पहले ही दिन रत्ना ने काफ़ी कुछ सीखा था और वो घर आकर काफ़ी खुश होती है। अश्विन उससे पूछता है कि तुम्हारा टेलरिंग कोर्स कैसा चल रहा है। वो रत्ना बोलती है, सर बहुत अच्छा चल रहा है। वो कहता है कि तभी तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो, तुम बहुत ब्रेव हो रत्ना। रत्ना ब्रेव का मतलब समझ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो ड्राइवर राजू से पूछती है कि ब्रेव का मतलब क्या होता है। वो उसे बताता है कि ब्रेव का मतलब स्ट्रांग होता है और ये सुनकर रत्ना बहुत खुश होती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि अश्विन के घर पार्टी होती है। उसके सभी दोस्त घर आए होते हैं। इसमें अश्विन की एक फ्रेंड भी आई होती है जो कि एक बड़ी फैशन डिज़ाइनर होती है और उसका अश्विन पर क्रश होता है। लेकिन तभी वहाँ ग्लास उठाते वक्त रत्ना के हाथ से ग्लास गिर जाता है और सारी बियर उस लड़की की ड्रेस के ऊपर गिर जाती है। वो लड़की रत्ना पर चिल्ला रही होती है और उसे बड़ा भला बुरा सुना रही होती है। लेकिन तभी वहाँ अश्विन आ जाता है और उल्टा उसे ही सुना देता है। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रत्ना अश्विन को आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है, लेकिन अश्विन उल्टा उससे अपनी फ्रेंड के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। फिर एक दिन अश्विन घर जल्दी आ जाता है। वो अपने रूम में जा रहा होता है। अश्विन अपने रूम में रत्ना को चेंज करते हुए देख लेता है, तो रत्ना वहाँ से भागकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। फिर थोड़ी देर में वो अश्विन के पास आती है और बोलती है, सर मैं सिर्फ आपके रूम में सफाई करने जाती हूँ। सर मेरे रूम में शीशा बहुत छोटा है, इसलिए आपके रूम में ड्रेस का ट्रायल लेने गई थी। अश्विन उससे बोलता है, कोई बात नहीं रत्ना। लेकिन फिर भी रत्ना बोलती है, सर मैं बाकी सर्वेंट्स की तरह नहीं हूँ जो माली के पीछे से एसी ऑन करते हैं, उनका सामान यूज़ करते हैं। अश्विन बोलता है, इट्स ओके रत्ना, कोई बात नहीं। आगे दिखाया जाता है कि रत्ना उसी डिज़ाइनर कपड़ों के शोरूम में जाती है, तो वहाँ की ऑनर रत्ना को देखकर उसे सिक्योरिटी से बोलकर बाहर निकला देती है। रत्ना अपनी इस इंसल्ट से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। अश्विन उसको अपने लिए नींबू पानी बनाने के लिए बोलता है और उसे बोलता है, रत्ना अब तो तुम बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बन जाओगी और थोड़े दिन बाद मुझे पहचानोगी भी नहीं। वो बोलती है, सर आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझ गरीब के लिए बड़े सपने देखना ही गुनाह है। वो उस रात अश्विन से भी ठीक से बात नहीं करती। अगले दिन अश्विन रत्ना के लिए फैशन डिज़ाइनर कोर्स की बुक लेकर आता है। वो उसे बोलता है कि इसे पढ़ो, सारे बड़े फैशन डिज़ाइनर इसको पढ़ते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। रत्ना वो बुक देखकर बहुत खुश हो जाती है। अश्विन बोलता है, सबको सपने देखने का हक है रत्ना। कुछ दिनों बाद अश्विन का बर्थडे होता है। रत्ना अश्विन को गिफ्ट देती है। वो बोलती है, सर ये मैंने आपके लिए बनाया है। अश्विन उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें एक शर्ट होती है जो रत्ना ने अश्विन के लिए बनाई होती है और वो शर्ट वो अपने ऑफिस पहनकर जा रहा होता है। तो रत्ना बोलती है कि सर आप किसी को मत बताना कि मैंने आपके लिए बनाई है। अश्विन घर आता है और उसे बताता है कि सबको आज ये शर्ट बहुत पसंद आई, खास करके मेरे पापा को। और रत्ना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। और इतने में अश्विन के फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो कि उसे नाइट क्लब में एंजॉय करने के लिए बुलाता है। वहाँ एक लड़की अश्विन पर लाइन मार रही होती है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि शायद ही तुम्हें पसंद करती है, और सीन यही कट हो जाता है। सुबह हमें दिखाया जाता है कि रत्ना अश्विन को उसके रूम में जगाने जा रही होती है और वो नाइट क्लब वाली लड़की अश्विन के रूम से बाहर आती है और रत्ना से एक गिलास पानी मांगकर वहाँ से चली जाती है। इतने में अश्विन अपने रूम से बाहर आता है। वो रत्ना से पूछता है कि वो मैडम कहाँ गई। रत्ना बोलती है कि वो चली गई। रत्ना को ये सब देखकर बड़ी ठेस पहुंचती है और उस दिन अश्विन की वजह से रत्ना का मूड थोड़ा अपसेट होता है। रत्ना किचन में खाना बना रही होती है तो उसकी बहन का फ़ोन आता है। उसकी बहन बताती है कि उसकी थोड़े दिनों में शादी हो रही है। ये सुनकर वो अपनी बहन को बोलती है कि तेरी पढ़ाई का क्या, मैं यहाँ तेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन उसकी बहन बोलती है कि मुझे शादी करनी है और मुंबई आना है। और अपनी बहन की शादी की बात सुनकर रत्ना बहुत रोती है। अगले दिन रत्ना अश्विन को बोलती है, सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी बहन की शादी है, मुझे गाँव जाना है। और वो गाँव चली जाती है। उस रात अश्विन घर आता है। उसे रत्ना की कमी महसूस हो रही होती है। वो उसके रूम में जाता है और उसके सामान को देखकर उसको उसकी याद आ रही होती है। वो रत्ना को फ़ोन करता है। उस तरफ रत्ना भी अश्विन को याद कर रही होती है। अश्विन रत्ना को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि जिस लड़के से तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, लड़का कैसा है। रत्ना बोलती है अच्छा है, और दोनों खामोश हो जाते हैं और उन दोनों की एक खामोशी सब कुछ बयां कर रही होती है। फिर रत्ना वापस मुंबई आ जाती है
और उसके आते ही अश्विन के चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। उसे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम गणपति विसर्जन के बाद ही आओगी। रत्ना अपने फ़ोन में बहन की शादी की फ़ोटोज़ उसे दिखाती है। फिर उस दिन अश्विन का ऑर्डर आया होता है। अश्विन के घर आते ही रत्ना उसे बताती है कि सर आपका ऑर्डर आया है। अश्विन बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है। ये सुनकर रत्ना चौंक जाती है। अश्विन बोलता है कि इसको खोलकर देखो इसमें क्या है। रत्ना उसे ओपन करके देखती है। उसमें एक सिलाई मशीन होती है और उसे देखकर रत्ना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रत्ना को खुश देखकर अश्विन बहुत खुश होता है। वो उसे बोलती है थैंक यू सर। सीन शिफ्ट होता है और हम गणपति विसर्जन की धूम देखते हैं। अब लोग नाच रहे होते हैं तो रत्ना और उसकी सहेली भी नाचते हैं। उस दिन अश्विन ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है और वो रत्ना को अपनी मस्ती में नाचते हुए देखता है। अश्विन को आता देख रत्ना शर्मा जाती है और रुक जाती है और वो अश्विन के पीछे पीछे ऊपर जा रही होती है। अश्विन उसे बोलता है जाओ रत्ना एंजॉय करो। अश्विन वो उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा और नाचना चाहिए था और ये सुनकर वो हंस पड़ती है। दोनों घर पहुंचते हैं और उन दोनों में एक किस होती है, लेकिन रत्ना खुद को रोक लेती है। इतने में अश्विन की माँ का फोन आ जाता है। वो रत्ना को अपने घर मच्छी करी बनाने को बुलाती है। रत्ना फोन रखकर बोलती है कि सर आपकी मम्मी का फोन था, कल उनके घर पार्टी है और उन्होंने मुझे कल मच्छी करी बनाने के लिए बुलाया है। और इतना बोलकर रत्ना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। वहां अश्विन अपने कमरे में बड़ा बेचैन हो रहा होता है और रत्ना के कमरे में जाता है और रत्ना अश्विन को किस करने के लिए सॉरी बोलती है, सर मुझसे गलती हो गई। लेकिन अश्विन रत्ना के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि सब हम पर हंसेंगे। अश्विन कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो फिर रत्ना उसे अपनी खास जगह टेरिस पर लेकर जाती है। अश्विन बोलता है काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सुकून है यहाँ, तुम रोज यहाँ आती हो। वो बोलती है मैं यहाँ अपना गम भुलाने आ जाती हूँ। रत्ना कहती है सर। वो कहता है प्लीज़ मुझे सर मत बोलो, आज जो कुछ भी हमारे बीच हुआ प्लीज़ आप उसे भूल जाइए। फिर नेक्स्ट डे अश्विन अपने दोस्त के साथ घर आया होता है। रत्ना उसे कहती है सर कल जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ प्लीज़ आप वो किसी को मत बताना। और ये सब बाहर खड़ा अश्विन का दोस्त सुन रहा होता है। उसका दोस्त अश्विन को बोलता है कि तेरे और तेरी मेट के बीच में क्या चल रहा है। अश्विन उसको बताता है कि वो रत्ना को चाहता है, उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो उसका दोस्त बोलता है कि तू कहाँ और तेरी मेट कहाँ। मैं बोलता है मेरी उसके लिए फीलिंग्स हैं, मैं उसे चाहता हूँ और उसके लिए सब कुछ करूँगा। और सीन शिफ्ट होता है, हमें अश्विन की मॉम का घर दिखाया जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। रत्ना वहाँ सब नौकरों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी अश्विन वहाँ आता है और उससे अपने साथ घर चलने को बोलता है। वो कहती है सर आप जाइए, मैं यहाँ सारा काम खत्म कर आ जाऊंगी। और ये देखकर वहाँ बैठे सर्वेंट्स उस पर हंस रहे होते हैं। रत्ना घर आती है और सीधा अश्विन के कमरे में जाती है। वो उससे पूछती है कि सर चाय बनाऊं। वो कहता है कि तुम मुझे कब तक सर बोलोगी। वो कहती है कि और क्या बोलूं, हम दोनों के बीच इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अश्विन रत्ना को अपनी माँ के घर जमीन पर बैठकर खाने के लिए भी डांटता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ फील नहीं होता। वो इतना बोलती है मैं बस आपकी नौकर हूँ, रखेल नहीं। और इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और बहुत रोती है। और अपना सामान पैक करके रत्ना वहाँ से जाने लगती है। अश्विन उसको रोकता है। वो बोलता है रत्ना तुम वापस गाँव मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन रत्ना अश्विन की मदद लेने से मना कर देती है। वो बोलती है कि आप मेरी चिंता मत करो, जब तक मुझे दूसरा काम नहीं मिल जाता मैं अपनी बहन के यहाँ रह लूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो बोलती है कि सर प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट मत करना। और अश्विन एक बार फिर से अकेला हो जाता है। रत्ना अपनी बहन के यहाँ चौल में रह रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विन अपने पापा से मिलने आया होता है। वो उन्हें बताता है कि वो हमेशा के लिए अमेरिका वापस जा रहा है। साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि उसे अपनी मेड रत्ना से प्यार हो गया है। अश्विन के पापा उसकी फीलिंग्स को समझते हैं और अश्विन अपना सामान पैक करके अमेरिका चला जाता है। और वहाँ रत्ना को एक फैशन डिज़ाइनर की जॉब ऑफर होती है और उन्होंने रत्ना को ऑफिस मिलने के लिए बुलाया होता है।
जब रत्ना उनसे ऑफिस मिलने के लिए जाती है तो देखती है वहाँ की जो फैशन डिज़ाइनर होती है वो और कोई नहीं, वही लड़की होती है जिसके ऊपर रत्ना ने कभी ड्रिंक गिराई थी। डिज़ाइंस को और रत्ना के बनाए हुए डिज़ाइंस को देखकर बड़ी इंप्रेस होती है और उसे जॉब पर रख लेती है। और ये गुड न्यूज़ रत्ना घर आकर अपनी बहन को देखती है और साथ ही रत्ना को यह भी पता चलता है कि ये जॉब उसे अश्विन की वजह से मिली है। दरअसल अश्विन अमेरिका जाने से पहले रत्ना को उसकी ड्रीम जो दिला कर गया था। जब रत्ना को ये पता चलता है तो वो टैक्सी लेकर अश्विन से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन घर पर ताला लगा होता है। देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। जिसकी वजह से उसे अपनी ड्रीम जॉब मिली, वो इंसान आज उसके पास नहीं है। वो बिल्डिंग की टेरेस पर जाती है और अश्विन को याद करके रो रही होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन और किसी का नहीं, अश्विन का होता है। और फाइनली रत्ना अश्विन को उसके नाम से बुलाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।